Okay. I hope audibility and visibility is clear, doctors. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. और आज का जो टॉपिक है बच्चों, ये आने वाले कम से कम 6 लेक्चर तक, 5 से 6 लेक्चर तक चलेगा, जिसका रिकॉर्डिंग में अपलोड नहीं करने वाला हूं। इसका रिकॉर्डिंग में अपलोड नहीं करने वाला हूं, मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको यू हैव टू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, क्योंकि लेक्चर यदि मैं रिकॉर्ड कर देता, अपलोड कर देता हूं, तो ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप खुद से कर लें। In the best way I deal this photosynthesis because it is the most weightageful topic in the plant physiology. So you all must be attentive. अपना अभी पेन कॉपी सब बंद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस फोकस कीजिए। आपको ये सुनना और समझना जरूरी है कि सर पढ़ा क्या रहे। परफेक्ट। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। Let us start with the topic photosynthesis. कितनी हेडिंग्स में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको अभी सिर्फ सुनते चलो। Audibility, I hope it's perfect. Yes, sir. Yes, sir. Photosynthesis is the process of green plants by which they make their own food, or I should say they synthesize their own food in the presence of photons. Simply, photosynthesis. Synthesis in the presence of photons, or synthesis by green plants in the presence of photons is known as photosynthesis. Photosynthesis की डेफिनेशन यदि मैं लिखने बैठूं तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन। उस पूरी डेफिनेशन को मैं कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूं। लाइक मैंने कहा इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। मैंने क्यों इसे एनाबॉलिक प्रोसेस कहा? बिकॉज किसी छोटे मोनोमर से, छोटे छोटे रॉ मटेरियल से, आयन से, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, इन सब से मिलकर एक बड़ा सा फूड बनता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और आई शुड से द स्टार्च। तो इसलिए मैंने इसे कह दिया द एनाबॉलिक प्रोसेस, पहली चीज। दूसरा इसे मैं कह देता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अग्री? Yes, sir. ये Yes, ऐसी sir. प्रोसेस है जो किसकी प्रेजेंस में होने वाली है? सनलाइट के प्रेजेंस में होने वाली। इसे मैं ये भी कह सकता हूं द इनऑर्गेनिक मटेरियल, like the raw material will convert it to organic one, like carbohydrate. Agree? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसे ये भी कह सकता हूं ग्लोरी मैडम कि लाइट एनर्जी is converting into chemical energy. Agree? Yes, sir. Yes, sir. मतलब यार इसकी डेफिनेशन देने के लिए तो कई तरीके से दी जा सकती है, और नीट में सवाल भी ऐसा आ सकता है। सिंपल आपसे कह दिया जाए कि फोटोसिंथेसिस इज ऑप्शन नंबर 1 एनाबॉलिक प्रोसेस, नंबर 2 लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, नंबर 3 इनऑर्गेनिक कन्वर्ट टू ऑर्गेनिक, नंबर 4 लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ऑल आर करेक्ट। अग्रीड? Yes, sir. सो बच्चों ये ओवरऑल फोटोसिंथेसिस जो है, थोड़ा सा कहने के लिए, और मैं वैसे भी कहूं कि प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड है तो कहीं ना कहीं अपने को समझना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक वे में कैसे चला है। तो सिस्टमैटिक वे में चलने के लिए मैं बात करूं तो नंबर 1 मैं इसकी बताऊंगा आपको डेफिनेशन, जो मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में बता चुका। सेकंड में आपको बताऊंगा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, या आई शुड से बेटर द इक्वेशन। Second one will tell you the equation, right? The third one I will tell you the historical aspect. The fourth one I will tell you the site or location of the process, कहां पर ये होती है। फिफ्थ वन हम लोग देखेंगे उस पूरी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। सिक्स वन हम देखेंगे उसकी मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म या फिजियोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो मैकेनिज्म क्या है, ये मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी, जिसमें डेफिनेटली C3 C4 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमें
C3C4 के पहले फॉस्फोराइलेशन पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फोराइलेशन पढ़ना पड़ेगा। फॉस्फोराइलेशन के बाद हमें C3C4 पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, नथिंग टू वरी। C3C4 के बाद हमें फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना होगा, फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना होगा। और 10th नंबर पे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस। आप चाहे तो पहले सिनॉप्सिस लिख लीजिए, कितने पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं इसे लिख लीजिए, राइट? प्लीज नोट। सर 7 पॉइंट क्या? 7th point is phosphorylation. Noted? No. Noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहला पार्ट लिखते हैं बच्चों, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, अभी आप या लिख लीजिए, मेरे साथ ही लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। एन enzyme mediated an enzyme mediated anabolic process, an enzyme mediated anabolic process of manufacture or manufacturing of organic compounds, an enzyme mediated anabolic process of manufacturing of organic compounds in the chlorophyll cell, in the chlorophyll cells from carbon dioxide and hydrogen donor and a hydrogen donor like H2O, hydrogen donor like H2O with the help of radiation energy. Noted? Yes, sir. Yes, Sir. sir. चल, noted बच्चों?
Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट यदि कहूँ तो एक एक स्टेप पे स्टेप मैं पूरे वर्ड बता दूं. एन एंजाइम मीडिएटेड, डेफिनेटली एंजाइमेटिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, और बिना एंजाइम के तो हो नहीं सकता. तो एन एंजाइम मीडिएटेड एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि वो कुछ फॉर्म कर रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा कुछ फूड बन रहा है, सो कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि वहां पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. इन द क्लोरोफिल सेल्स, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट का यूज हो रहा है. विद CO2 जो बाहर से ली जा रही है, और एक हाइड्रोजन डोनर. ये कैसे जरूरत पड़ती है वो अभी मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बताता हूँ, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब ये पहली बात हुई बच्चों. मैं यदि सेकंड पॉइंट की बात करूं, इक्वेशन की मैं बात करूं, तो इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करूं. इक्वेशन कहता है, द सेकंड पॉइंट, द इक्वेशन इज 6CO2 plus 12H2O, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O plus एनर्जी. पहला हुआ 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एनर्जी. अब इस इक्वेशन को समझते हैं. पहले इक्वेशन को लिख लीजिए. इक्वेशन को लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. नोटेड डॉक्टर्स? Yes, sir. देखिए बच्चों, अब क्या है, मैंने इक्वेशन लिखा जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं. इसमें ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लाइक हिस्ट्री, साइट, लोकेशन, सब यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा. फिर भी इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, 6CO2 plus 12H2O, इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन निकलती है और H2. जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो बाई प्रोडक्ट क्या निकल गया? ऑक्सीजन. अब ये बाई प्रोडक्ट कैसे निकलता है, इस बात को समझिए. क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन निकल रही है, ये ऑक्सीजन निकलती है वाटर के टूटने से. इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. फिर ये जो हाइड्रोजन बचता है, ये हाइड्रोजन जाता है CO2 के पास, और इसको रिड्यूस करके बना देता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम रिडक्शन कहते हैं. Try to understand in a very simple way. I'm trying to explain everything. When the sun rises, सिंपल, यदि आप, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म वाले पोर्शन पर थोड़ा सा आऊं तो मैं बताऊं, दो बेसिक रिएक्शंस होती है. तो बेसिक रिएक्शन की यदि बात करूं तो एक होती है लाइट रिएक्शन, और एक होता है बच्चों डार्क रिएक्शन. इन सिंपल टर्म्स, सुपरफिशियली थोड़ा सा बताऊं तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. जैसे ही सनराइज होता है, लाइट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है ग्रीन पार्ट पर, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन किया जाएगा तो यहां पर होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर. फोटोलिसिस ऑफ वाटर. तो यही मैंने आपसे कहा, एज द सन राइजेस, प्लांट में जितना भी वाटर है, इट विल फोटोलाइज. First, it will absorb the green pigment, chlorophyll will absorb the light. Once the light is absorbed, the water will start photolize. When the water will photolize, it will break down into 4H plus and oxygen. This oxygen is released for the animals as a prana vayu. जिस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर से टूटने की वजह से बढ़ती है. और ये जब ऑक्सीजन निकलता है, रिलीज होता है, जिसे एनिमल्स ले लेते हैं, तो वहां बचता है हाइड्रोजन. और ये तो सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें कि ये जो प्रोटॉन्स है या जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है तो यहां पर उसको कर देता है रिड्यूस. केमिस्ट्री में भी सर ने बताया होगा, जब भी हाइड्रोजन किसी से मिलेगा
उसे हम कह देते हैं रिडक्शन। यहां से पानी टूटा, ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन बचा, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला और उसको रिड्यूस करके बना दिया कार्बोहाइड्रेट। हम लोगों ने मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ लिया दोस्तों कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया है सर। पढ़ लिया अब हमने जो मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा है उसमें मैंने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया है। इज इट? यस सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बताया है, उस नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपन ने रिडक्शन किया था या नहीं किया था? किया था सर। क्या था सर? और मैंने आपसे यही कहा था कि जब जब भी रिडक्शन होगा, या आई शुड से जब जब भी फिक्सेशन की बात आएगी, तब तब वहां पर रिडक्शन किया जाएगा। इज इट? यस सर। यस सर। मतलब दोस्तों ये है कि यदि यहां पर भी CO2 का फिक्सेशन यदि करना है तो CO2 को रिड्यूस करना पड़ेगा। अग्रीड और नॉट? यस सर। तो मैंने भी यहां पर वही किया है और मैंने भी उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने की कोशिश की है, और उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए था हाइड्रोजन। उसे रिड्यूस करने के लिए मुझे चाहिए था हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन मैंने लिया वाटर के फोटोलिसिस से। क्या अग्री हैं इस बात पर? यस सर। यस सर। सर। मतलब आपको मुझे ये बताने में कोई समस्या नहीं कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। अग्री है इस बात से? यस सर। मतलब आप इस बात से भी अग्री हैं कि प्लांट अपना फूड बनाए या न बनाए, आपको ऑक्सीजन तो जैसे ही सनराइज होगा वैसे आपको ऑक्सीजन दे देगा। अग्रीड? यस सर। मतलब इसीलिए कहते हैं प्लांटेशन किया जाए, क्योंकि प्लांटेशन करने का मतलब ये है कि प्लांट अपना फूड बनाए या न बनाए, CO2 को रिड्यूस करे या ना करे, बट विद द सनराइज द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अग्रीड? यस सर। सारे स्टेप बाय स्टेप बड़ा आराम से चल रहा हूं मैं, फिर बता दूंगा बिल्कुल बच्चों की तरह और बिल्कुल लेमैन की तरह मैं समझ के आपसे बात कर रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, बेसिक चीजें बता। As the sun rises, light reaction will be there, absorption of light will be there by green part of the plant like chlorophyll. The water will be photolyzed. The breakdown product will be oxygen, which is the प्राणवायु। इसीलिए तो कहा जाता है ना, सुबह सुबह डॉक्टर शिंदे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यदि आप निकलते हैं तो कितनी अच्छी बात है। डॉक्टर शिंदे, डॉक्टर शेरशाह, परफेक्ट। मतलब वाटर को टूटना है, सनराइज हुआ तो पानी टूटेगा, ऑक्सीजन तो वैसे भी मिलेगी, वो खाना बनाए या ना बनाए। अब जो हाइड्रोजन बचा उससे CO2 रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस को ही हम कहते हैं फिक्सेशन, रिडक्शन को ही हम कहते हैं फिक्सेशन। परफेक्ट। इस फिक्सेशन को डाला जाता है बच्चों डार्क रिएक्शन। इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन निकल जाती है, बचा हुए CO2 के रिडक्शन को अपन डालते हैं डार्क रिएक्शन, तो इसे कहा जाता है CO2 फिक्सेशन और CO2 रिडक्शन। क्या बेसिक बात समझ में आई? यस सर। अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, ये कैसे साबित होगा अयान भाई, जुनैद, डॉक्टर मोवाड़ीकर, जय पाटिल, कृष्णा तिले, अलीसा शेख, ये कैसे डिसाइड होगा कि दिस ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड? इसका कोई प्रूफ इसमें तो हमें नहीं दिख रहा कि कोई ये कहे कि दिस ऑक्सीजन इज दिस वन नॉट द दिस वन, जबकि यहां O2 दिख रहा है मुझे, यहां तो O ही दिख रहा है, बट ये कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीजन वहां से निकल रही है? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो मैं अब चलता हूं आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर, हिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कुछ 6 साइंटिस्ट के नाम मैं बताऊंगा। O2 डिस्कवरी, एनसीईआरटी में लिखा है O2 डिस्कवरी इज बाय जोसेफ प्रिस्टले। क्या मैं सही कह रहा हूं? 1774, प्लीज चेक।
एनसीईआरटी। Yes, sir. इसके लिए तो यार बड़ा सिंपल सा और चीप सा एक्सपेरिमेंट एक बताया जाता है कि एक बर्नर रखा गया है, एक बर्नर में एक माइस रखा गया है, एक प्लांट रखा गया है, अनुराधा यदि क्लास अटेंड नहीं करनी है तो बेटा लेफ्ट कर जाओ, लेकिन म्यूट रहो। नहीं अटेंड करना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर माइस रखा गया है, प्लांट रखा गया है और एक कैंडल रखी गई। और ये एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि यदि कैंडल रखी गई है और माइस रखा गया तो माइस मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये CO2 छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, और वो भी ऑक्सीजन ले रहा है बर्निंग के लिए, तो सफोकेशन से माइस की डेथ हो जाएगी। लेकिन यदि कहीं पर प्लांट रखा गया है तो वो CO2 को फिक्स करेगा और O2 देता रहेगा, तो वो माइस जिंदा रहेगा। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। डू यू नो दिस? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे साहब ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस बताई थी। नंबर 2 वाज ग्रीन पार्ट एंड फोटोसिंथेसिस। ये बताने वाले साहब थे वॉन सैक। वॉन सैक साहब ने बताया कि जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, और ठीक भी है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, इसी में तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने वाली है, बराबर। लेकिन उससे ज्यादा एक खूबसूरत एक्सपेरिमेंट, सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया आई थिंक टीडब्ल्यू एंजलमैन, जिन्होंने बताया कि रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। और ये बताने वाले साहब थे टीडब्ल्यू एंजलमैन। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट था, समझिएगा बात को। देखिए, एक्सपेरिमेंट ये कहता है दोस्तों कि एक कल्चर प्लेट पर, या एक बीकर की ही बात करें, बीकर में ली गई एक एल्गी। विजिबिलिटी इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इस एल्गी को ग्रो किया गया बैक्टीरियल सस्पेंशन। यहाँ पर एल्गी के लिए मैं कुछ ऐसा बना देता हूं, लीफ नहीं होती एल्गी में, लेकिन कुछ प्लांट जैसा मैंने बना दिया, और यहाँ पर ऐसा प्लांट मैंने बना दिया ताकि, और यहाँ पर रख दिया मैंने बैक्टीरियल सस्पेंशन। तो प्लांट ऐसे ग्रो नहीं करेगा, लेकिन एल्गी क्या होती है, बैक्टीरियल सस्पेंशन में ग्रो करती है। तो इसको मैंने कह दिया एल्गी, इसको मैंने कह दिया बैक्टीरियल सस्पेंशन। मतलब आप और हम सोचो कितना नॉनसेंस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया एक्सपेरिमेंट देखा। ये बैक्टीरिया, और इस पर आया सनलाइट, इस पर फोकस किया गया सनलाइट, और जब सनलाइट को फोकस किया गया दोस्तों, तो उसको पास किया गया एक प्रिज्म में। डू यू नो प्रिज्म? Yes, sir. Yes, sir. ग्लास का प्रिज्म होता है, उस पर ये लाइट रेंज जैसी फोकस की गई, तो वो रेंज यहां से ग्रीन प्लांट पर आई, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। इज इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब वो डिस्ट्रैक्शन होता है तो ये प्रिज्म में से जो आया तो उसमें एक ही रेंज निकली होगी, विब्ग्योर। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर तो वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट था, आई शुड से व्हाइट लाइट था, जो कि विजिबल लाइट था। इस विजिबल व्हाइट लाइट को प्रिज्म से जब पास किया गया तो विब्ग्योर की रेंज आई वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और जब वो इस पर गिरी तो क्या देखते हैं, ये बैक्टीरिया जो लिया गया था वो एरोबिक बैक्टीरिया था, यानी इसकी रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन। कितना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं तो सोचते हुए दंग रह जाता हूँ, इतना खूबसूरत कैसे कोई सोच सकता है। ये सारा का सारा बैक्टीरिया बच्चों उस जगह पर जाकर उस एल्गी पर जमा हो गया जहां से O2 निकल रही थी। सी द ब्यूटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कुछ समझे क्या कोई?
कोई समझा कुछ क्या एक्सपेरिमेंट रहा होगा? सनलाइट पासेस थ्रू प्रिज्म जस्ट टू चेक कि वो किस पर फोकस हो रहा है और कैसे फोकस हो रहा है। वो फोकस हो रहा था जिस ग्रीन पार्ट पर या एल्गी पर, वो बैक्टीरियल सस्पेंशन में रखी गई थी एल्गी, और बैक्टीरियल सस्पेंशन में वो सारा बैक्टीरिया उस जगह पर जाकर जमा हो गया जहां से ऑक्सीजन निकल रही थी, क्योंकि बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया था? एरोबिक बैक्टीरिया। भाई मुझे खाने के लिए जहां मिलेगा, मेरी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है, तो मुझे जहां खाने को मिलेगा, मैं सांस लेने को ऑक्सीजन मुझे मिलेगी, मैं वहां जमा हो जाऊंगा ना। तब पता लगा कि यार फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया उसी जगह पर एक्यूमुलेट हो रहा था जो ग्रीन पार्ट था जहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी। मतलब ये माना गया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस उस रेड और ब्लू लाइट की रेंज में होता है जहां बैक्टीरिया सबसे ज्यादा जमा हुआ है। रेंज तो 7 कलर की थी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड और ब्लू पर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जमा था, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ब्लू और रेड लाइट में सबसे ज्यादा काम होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. मतलब आप सोचिए, कृष्णा भाई, कृष्णा तिले, अलीसा, अजान, अली मंसूरी, Yes. am I audible? Yes, sir. शिंदे साहब, am I audible? Yes, sir. मयूर शिंदे, प्रवीण शिंदे, सॉरी, Yes, sir. दिनेश शिंदे, प्रवीण शिरसाट, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सी, मतलब क्या लगता है कितना बढ़िया एक्सपेरिमेंट था बच्चों, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते थे। एम आई? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए पूरा भाई, इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इसके बाद जिस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं वेट कर रहा था, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कैसे पता लगे कि दिस ऑक्सीजन इज रिलीजिंग फ्रॉम दिस, नॉट फ्रॉम दिस। सबसे बढ़िया काम यार, सबसे बढ़िया काम क्या किया गया? सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया को यूज किया गया, और वहां H2O की जगह, H2S लिया गया। यहां H2O की जगह H2S लिया गया, और जब दोस्तों H2S लिया गया तो यहां क्या निकलेगा? सल्फर। सल्फर। यदि वहां सल्फर निकला तो क्या आपको नहीं लगता ये इस बात का इंडिकेशन है कि वहां जो निकल रहा है वो इससे निकलने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. सो उन्होंने क्या किया, यही पूरा का पूरा सेटअप बैक्टीरिया पर अप्लाई किया। ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया थे, तो उन्होंने देखा वहां सल्फर निकलने लगा, ऑक्सीजन नहीं निकल रही है, तो ये श्योर हो गया कि भैया ये वाटर से ही निकलने वाली ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट तो तब भी बन रहा था, हाइड्रोजन तो तब भी मिल रहा था, CO2 तो तब भी रिड्यूस हो रहा था, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि वहां ये ऑक्सीजन वाटर से निकलता है, ना कि CO2 से। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. और ये बताने वाले साहब थे नील साहब। और ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया रूबेन एट ऑल ने, दैट इज हैवी वाटर। हैवी वाटर। अब हैवी वाटर का एक्सपेरिमेंट रूबेन साहब ने क्या किया? रूबेन एट ऑल, देखिए कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, H2O की जगह H2O ही लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बताएंगे आप? बहुत बढ़िया। एटॉमिक मास कितना है इसका? 16. 16. बहुत बढ़िया। तो O8 की जगह या O16 की जगह मैं इसका एक आइसोटोप ले लेता हूं। डू यू नो आइसोटोप्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Isotopes, yes, isotope having same atomic number, but Number. atomic Different mass. mass. तो भैया मैं क्या करता हूं, यहां O16 के बजाय मैं O18 ले लेता हूं। O18 just for check, just for an experiment, instead of O16 I took the O18। यदि निकलने वाली ऑक्सीजन भी हैवी ऑक्सीजन निकली, O18 वाली ऑक्सीजन निकली, तो क्या कंफर्म हो गया?
क्या कंफर्म हो गया दोस्तों? यदि यहां पर ऑक्सीजन ही निकली बट वो 18 वाली ऑक्सीजन निकली तो इसका क्या कंफर्मेशन हुआ? Sir, it's coming from सर की H2O वाली ऑक्सीजन ही Yes, this oxygen is released from this water and not from carbon dioxide. Did you understand? yes, sir. Yes, sir. Please note this, then I'll erase this and we'll go ahead. Sir, please सर share आपने the वो हेवी हाँ रौनक बोलो। वाटर के आगे क्या लिखा है सर? फिफ्थ हैवी पॉइंट, हैवी हैवी कहाँ लिखा मैंने? हैवी फिफ्थ हैवी पॉइंट वाटर, हैवी वाटर। नो सर, वो नाम क्या लिखा है सर आपने उसका? रुबेन, रुबेन एटॉल। एटॉल मतलब होता है साथी। Excuse me, sir. एक्सक्यूज। Sir, please share the image. कौन बोला? Kanchan. कांचन। क्यों इमेज क्यों चाहिए आपको? Sir, clear नहीं है. क्या क्लियर नहीं है? Board. बोर्ड ही क्लियर नहीं तो इमेज कहां से क्लियर हो जाएगी? चलिए कोई बात नहीं, आपके बोलने के पहले ही कर दिया गया डॉक्टर। इज इट? Yes, sir. बच्चों समझ में आएगा ये पोर्शन? डेफिनेशन, इक्वेशन और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। यू गॉट इट? Yes, Yes, sir. अब एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि यदि, क्योंकि लोअर क्लासेस में आपको 6H2O पढ़ाया जाता है ना, 6CO2 6H2O। yes, sir. यस सर। अब यहाँ 12H2O क्यों लिखा गया है जुनैद भाई? ये इसीलिए लिखा गया है, जस्ट इमेजिन यहाँ ऑक्सीजन के निकल रहे हैं 12, 6 2 12, यस और नो? Yes, sir. और यदि मैं यहाँ पर 6 ले लूं तो ऑक्सीजन कितनी है? अरे 6 ही हुई ना भाई। ये ऑक्सीजन किससे, इससे निकल रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है कि वाटर से निकल रही है? Water. वाटर से। तो वाटर के पास कितने ऑक्सीजन है? 6. और यहाँ कितने की रिक्वायरमेंट है? 12। 12. तो क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट होंगे? No, sir. No. Since these oxygen are not sufficient to release 12 moles, so here what is more appropriate? 12. Please note. आगे बोलिए। ऑफिस तो सर मुझे अभी मैंने ही खुला होगा या बंद हो गया होगा, बट मैं आपको, मेरी क्लास चल रही है, क्लास के बाद में आपको डिटेल इसी है ना। मैं अभी क्लास में हूँ, उसी नंबर पे कॉल। Noted students? Yes, sir. Yes, sir. एंड आई होप कि नोट भी कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. समझ समझ के लिखिए और कोई डाउट हो तो मुझे अभी बोलिए। नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं।
3 पॉइंट्स अपने कवर हुए. डेफिनेशन इज डन, इक्वेशन इज डन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इज डन. थोड़ी सी डिटेल आपको हिस्ट्री की पढ़नी पड़ेगी, बट मैंने मैक्सिमम चीजें आपको उसकी बता दी. अरे एक नाम तो रह ही गया दोस्तों, एक नाम तो रह ही गया. ओहो, वन नेम, वन मोर नेम. 5 है यहाँ, 6 लिख रहा हूं बच्चों. सनलाइट इज नेसेसरी, ये बताने वाले भी एक साइंटिस्ट थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट जरूरी है. ये बताने वाले साहब थे जैन इंजनहॉर्स. जैन इंजनहॉर्स, प्लीज नोट. सनलाइट इज नेसेसरी, ये बताने वाले साहब थे जैन इंजनहॉर्स. Noted, doctors? Yes, sir. Yes. Alisa, madam, there may be a challenge. There may be a challenge ki how we will remember such names or the year. Rudra Bhalerao, be on mute. Rudra Bhalerao, be on mute. Okay. So how we will remember those names? तो बहुत बढ़िया और बहुत सीधा सा फंडा है. I should say the foolish फंडा, I think. पर ठीक है यार, फुलिश फंडे से भी यदि याद रहता है तो क्वेश्चन सही होना चाहिए बस. जैसे मैंने कैसे याद किया, O2 की डिस्कवरी तो जोसेफ प्रिस्ले, वो सबको बच्चे को याद रहनी चाहिए क्योंकि वो प्राणवायु, उसको मैं छोड़ दूं. दूसरे नंबर पर है सनलाइट बताने वाले जैन इंजनहॉर्स. सनलाइट मतलब अ लिटिल बिट हॉट, यस और नो? Yes. Yes, एक्चुअली मैडम इंजन मतलब भी तो गर्म ही होता है ना, स्पेलिंग का फर्क है. मैंने कहा ना फुलिशली मैंने याद कर लिया उसको. इंजन मींस गर्म ना, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वो याद रह गया. जैन इंजनहॉर्स, इन्होंने बताया था सनलाइट इज नेसेसरी. दोनों चीजें हॉट प्लेट की तरह हैं. अग्री? Yes, sir. दूसरा है सैक. ग्रीन पार्ट ऑफ द, मतलब फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट. क्लोरोप्लास्ट जैसा एक सैक होता है जो हम लोग आजकल कॉलेज में कैरी करते हैं, बैकपैक, उसे भी सैक कहते हैं. डू यू नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sac is a pouch-like structure. Sac is a pouch-like structure. वो pouch-like structure मैंने याद कर लिया कि सैक साहब ने सैक के बारे में बताया, और सैक मतलब वो ग्रीन पार्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. अग्रीड? Yes, sir. Yes. पानी वे में याद कर लिया तो चीजें गलत नहीं होती, कभी जिंदगी में गलत नहीं होती कभी. तीसरी बात मैं करूं, रेड ब्लू लाइट, TW एंजलमैन. इन पूरे एक्सपेरिमेंट में सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट किसका लगता है आपको? TW Angelman. Benjamin. और एंजल मतलब तो भी तो खूबसूरत क्रिएचर होता है ना, एंजल, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. द डिफरेंस इज स्पेलिंग इज डिफरेंट यार, लेकिन हमें उससे क्या करना है? सबसे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट मतलब एंजलमैन का. और वो सबसे बेहतरीन बोलो तो प्रिज्म, 7 डिफरेंट कलर्स, विबग्योर, ये सब के बारे में बताने वाले कौन? एंजलमैन साहब, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा एक सवाल आता है कि ये वाटर वाले एक्सपेरिमेंट दोनों, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया का H2S की जगह लेकर, मतलब वाटर की जगह H2S लेकर, और ये वाटर की जगह हैवी वाटर लेकर, ये दोनों वाटर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग जो घर में व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं, क्लोथ ऑफ व्हाइट कलर, उसे मम्मी थोड़ा सा वॉश करने के बाद थोड़ा सा उजाला नील डालती हैं उसमें. डू यू नो? Yes, sir. Yes, sir. ताकि थोड़ी सी सफेदी और ज्यादा आ जाए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाटर वाला Yes, एक्सपेरिमेंट किसका होगा? Neil. Neil. और बच्चों आपकी उम्र तो मुझसे कम से कम 15-20 साल छोटे हैं, आप मुझसे ज्यादा ही छोटे होंगे. हमारे समय तो, अभी आपके समय चलता है उजाला नील, हमारे समय तो बाई चांस, कोइंसिडेंस है कि हमारे समय उस नील की कंपनी जो थी वो रूबी नील हुआ करती. तो मैंने तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट के सारे साइंटिस्ट को याद कर लिया कि भाई ऑक्सीजन मतलब जोसेफ प्रिस्ले, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है,
मतलब इंजन हॉर्स। वो ग्रीन पार्ट वाले सैक में होता है वॉन सैक। द ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग दिस कलरफुल एक्सपेरिमेंट इज एंजल मैन, एंड रिगार्डिंग वाटर एक्सपेरिमेंट नील एंड रूबी मतलब रुबेन एट ऑल। क्या लगता है आपको, सही तरीका है ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. ऐसे करके पूरे 6 एक्सपेरिमेंट और 6 साइंटिस्ट के नाम अपने को याद हो गए दोस्तों। इज इट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मैं आपको बताता हूं साइट और लोकेशन। पॉइंट नंबर 4 मिटा दूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि मुझे उसको थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा आपको। लाइक दिस, मैंने आपसे कहा कि जो सनलाइट है वो सनरेज जब यहां पर पड़ती है बच्चों, तो ये सनलाइट ये जो सनरेज पड़ती हैं, तो जैसे ही सनलाइट इस तक पहुंचता है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट में जाएगा या एक्टिवेट होगा और सनलाइट को परफॉर्म करेगा? तो उसके लिए लोकेशन बच्चों से पूछी जाती है, तो बच्चे इनोसेंट सा आंसर देते हैं, सर मीजोफिल सेल्स, सर क्लोरोप्लास्ट, सर क्लोरोफिल। अरे भाई क्लोरोफिल अलग बात है, क्लोरोप्लास्ट अलग बात है। अब हम लोग चूंकि रेजोनाइट्स हैं, सो वही व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्राउड रेजोनाइट दैट ही और शी मस्ट नो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्ट पॉइंट से शुरुआत कर। दिस स्ट्रक्चर इज लीफ, यस और नो? Yes, Yes, sir. केजी नर्सरी वाले बच्चों को बताया जाए फोटोसिंथेसिस कहां होता है तो वो क्या जवाब देंगे? इन लीफ। आंसर सही है ना उनका? yes, sir. Yes, और sir. और आप भी क्या ही बोलोगे अभी? लीफ। लेकिन इसके बाद सिंस वी आर व्हाट? Proud Proud resonance. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। Proud resonance. तो लीफ में होते हैं भाई ऑर्गन। लीफ इज एन ऑर्गन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ऑर्गन्स Yes, में sir. होते हैं टिश्यू। उस टिश्यू का नाम है पैलिसेड टिश्यू। कौन सा टिश्यू? Palisade. Palisade tissue. दैट पैलिसेड टिश्यू में सेल्स होनी चाहिए, यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, सेल sir. का नाम क्या हुआ? Mesophil cells. Mesophil. Mesophil. This is the organ, these are the tissues, these are the cells. और सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So one of this organelle is what? Chloroplast. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनल के अंदर उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थाइलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हुआ? Thylakoid. थाइलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड ऑफ ग्रेना, या उसको मैं कह देता हूं ग्रेनल थाइलाकॉइड। ग्रेनल थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में होते हैं बच्चों 4 कॉम्प्लेक्स, वो बाद में लिखवाऊंगा। PS2 साइटो बी एट एटीपी सिंथेसिस। कौन बोला? अजीत आयरे। अजीत कैसे पता तुम्हें? सर पहले सिखाया था आपने। किसने सिखाया था? आपने मैंने कहाँ MA1 में सिखाया? MA1 में था मैं सर पहले। अच्छा तुम पहले MA1 में थे, अब 3 में आ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। सो 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके नाम अभी उसने बताया बच्चे ने, PS1, PS2, साइटोक्रोम B6F और ATP सिंथेटेज। वो पढ़ेंगे बाद में, बट देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स और उनमें होता है क्वांटाजोम। उनमें होता है क्वांटाजोम और उस क्वांटाजोम में होता है बच्चों
क्लोरोफिल, माय गॉड, कितना फाइन, कितना फाइन। अभी तक तो क्या कह देते थे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, कहानी खत्म। बट नाउ सिंस वी आर प्राउड रेजोनाइट्स विद स्टूडेंट्स ऑफ बायोटेक सर, वी मस्ट नो कि एग्जैक्ट कहां हो रहा है भाई, बताओ हमें तो। और कोई ज्यादा बायो में अपना ज्ञान बताने लगे, शास्त्रार्थ दिखाने लगे, तो उससे पूछो भैया एग्जैक्ट साइट बताओगे क्या, कहां होता है। लीफ है ऑर्गन, टिश्यू है उसका, ऑर्गन का टिश्यू, टिश्यू में होती है सेल, सेल में होता है ऑर्गन, ऑर्गन का होता है अपना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के होते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट की होती है एक यूनिट, और एक यूनिट के बाद होती है एक्साइटेटरी यूनिट। दिस इज क्लोरोफिल। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. This is the site and the location where the exact this photosynthesis is taking place. समझ में आया क्या बच्चों? Yes, sir. यस अब सर। यदि मैं कहूं ये ग्रेनल थाइलाकोइड क्या है, तो मैं जानता हूं कि भावना सिंह मैडम ने आपको ये तो पढ़ाया है कि there is a chloroplast in which there are some granule structures. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's like structure. Agreed? और इसे मैंने कहा था ग्रेना, और इसे मैंने कहा था स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। दिस इज तो मैंने अभी वहां आपको लिखा है ग्रेनल। तो क्या होता है बच्चों एग्जैक्ट लोकेशन, लाइट पड़ता है लीफ पर, लीफ में टिश्यूज होते हैं पेलिसेड, उसमें सेल्स होती है मीजोफिल, उसमें पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट नहीं उसमें ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं बताए होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, बताया है क्या? Yes, sir. तो मैं बात कर रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट की, जिस क्लोरोप्लास्ट में ये होते हैं ग्रेना और बीच में होता है स्ट्रोमा। तो ग्रेना में होती है मेम्ब्रेन थाइलाकोइड, इसकी एक मेम्ब्रेन होती है थाइलाकोइड, उसमें होता है क्वांटासोम और उसमें होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो अल्टीमेटली एक्साइटेटरी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में भेजती है और फोटोसिंथेसिस को प्रोसीड करती है। अग्रीड बच्चों? Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. देख लीजिए, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो लाइट रिएक्शन वाली बात, ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। ये रही डार्क रिएक्शन, मतलब जिसमें CO2 फिक्सेशन होना है वो यहां होना है, ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर्स मैंने बना है यहां पर होना है वो फिक्स, और यहां पर जो फिक्स होना है ये डार्क रिएक्शन, यहां पर जो फिक्स होना है दिस इज डार्क रिएक्शन, द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, एंड जो ग्रेना होता है उसमें लाइट रिएक्शन। यानी मैं आपसे पूछूं तो ऑक्सीडेशन मैं कहां पर लिखूं? Grana. ग्रेना। ग्रेना। बहुत बढ़िया, कौन बोला? Sir, Anjali. अंजलि, बहुत बढ़िया बेटा। और रिडक्शन ऑफ फिक्सेशन कहां कहूं? डार्क। स्ट्रोमा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने लाइट रिएक्शन के लिए तो बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, पानी वाटर फोटोलिसिस होगा, फोटोलिसिस होगा तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी एज अ प्राणवायु, हाइड्रोजन स्ट्रोमा में चला जाएगा और स्ट्रोमा में पड़ा हुआ CO2 उसको रिड्यूस कर देगा, फिक्स कर देगा और कार्बोहाइड्रेट बना देगा। गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों समझ में आ रहा है और मजा आ रहा है? कंसेप्चुअली अच्छा लग रहा है चैप्टर की, नहीं लग रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो बच्चों अब ये हुए अपने आज 4 पॉइंट, बाकी की बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां से रिक्वायरमेंट और मैकेनिज्म का पार्ट शुरू होगा। 4 पॉइंट तक कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए, प्लीज चेक, इफ एनी डाउट देन टेल मी। श्रद्धा, सॉरी अनुराधा क्षीरसागर लेफ्ट कर गई, अभी पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। जयेश लेफ्ट कर गए, अभी बात कर लेते हैं। अच्छा आप हैं, ओके। जयेश बंजारा शायद लेफ्ट कर गए हैं या कोई पता नहीं। सर मैं हूँ। अच्छा आप बीच में लेफ्ट कर गए थे, कुछ 4 बच्चे लेफ्ट कर गए हैं बीच में अभी। लेट मी चेक, मैंने अटेंडेंस ले ली है आज।
देखते हैं कौन है और कौन छोड़ दिया है. Understood, doctors? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt in today's session? Any doubt in today's session? No, sir. No, sir. आज के लिए इतना ही काफी है. थोड़ा सा पढ़ के रखिए एनसीईआरटी से, डाउट्स निकाल के रखिए. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए, बहुत सारे हिस्टोरिकल पार्ट मैंने बताया, इक्वेशन को मैंने समझाया, पूरा लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा, ग्रेना मैंने आपको बताया. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि why 12 molecules are needed, which is the question of NCI. उसको पढ़ के रखिए बच्चों. और नेक्स्ट इसमें मिलते हैं हम अगले पॉइंट के साथ. That will be what? Requirements and mechanism. All the best. See you in the next class. Yes. Thank you, sir. Sir, image. Any doubt? No, sir. No, sir. All the best. See you in the next class. Yes, sir. Okay, thank you.